हेलो डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरी मैथ्स वीडियो क्विज में। आज दीपावली के दिन उपलक्ष्य में फिर से आप सभी स्टूडेंट्स को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं आपके परिवार सहित। मैं आशा करता हूं आप दीपावली बहुत अच्छे तरीके से मना रहे होंगे। आप अपना काम कीजिए, मैं अपना करता हूं। आज हम कक्षा 9 के गणित की प्रश्नावली 1.6 लेकर आएंगे। एक और गुजारिश करूंगा आपसे कि बीच बीच में पटाखों की आवाज आती रहेगी, क्योंकि आज दीपावली है। तो आज तो बहुत तेजी से पटाखे चल रहे हैं मेरे आसपास, मेरे रूम के अगल बगल बहुत तेज तेज आवाज आ रही है। कोई बात नहीं है, आप मुझे लगता है कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, कोई खास तेज नहीं आएंगे और आप भी इंजॉय करेंगे। छोटी सी प्रश्नावली है, शायद 10-12 मिनट की। मैंने सोचा आज के लिए कम से कम एक वीडियो तो डाल ही दूं। आइए शुरू करते हैं। इसमें प्रश्न नंबर 1 दिया है, ज्ञात कीजिए, यानी इनको सॉल्व करना है। तो पहले में दिया हुआ है 64 पर 1/2 की पावर। अब इसको देखें तो दो तरीके से लिख सकते हैं हम। कैसे लिख सकते हैं? 64 किसका वर्ग होता है आप जानते हैं? 8 अट्ठे 64, हम इसे 8 का वर्ग लिखते हैं। मैंने आपको बताया था ये रूट जो होता है, रूट, ये रूट होता है, ये किसी भी यहाँ पर अंक है, मान लो यहाँ ए है, यहाँ पर ए है और यहाँ पर भी ए है, तो इसकी 1/2 की पावर होती है। ये दोनों चीजें बराबर है, ठीक है। तो हम कुछ भी लिख सकते हैं। अगर हम लिखें अंडर रूट 64, 64 को लिख देंगे हम 8, ठीक है। इसे दूसरी तरीके से देखना चाहें तो वो ऐसे देख सकते हैं हम, 64 के गुणनखंड निकाल लें। कैसे? इस तरीके से, 2 से काटा 32 बार कटेगा, 16 बार कटेगा, 8 बार कटेगा, 4 बार कटेगा, 2 बार कटेगा और 2 से 1 बार कटेगा, ठीक है। इस तरीके से काटने के बाद कैसे लिखेंगे आप? 1 2 3 4 5 6, 6 की पावर आ रही है, 2 पर कितने की? 6 की। तो यहाँ लिख देता हूँ, दूसरी कलर की पेन से लिख देता हूँ, ठीक है, दूसरे कलर की पेन से। तो अगर दूसरा तरीका, ये तो हमने फर्स्ट मेथड किया था, ठीक है। अगर हम सेकंड मेथड से करना चाहें तो क्या लिखेंगे? 2 की पावर क्या लिखेंगे? 6, ठीक है। और ये पूरे का होल पावर 1/2 का, इसको लिखेंगे हम 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाई 1/2। इसे 3 बार काट सकते हैं। तो 2 की पावर 3 का मतलब हो गया 2 गुणा 2 गुणा 2। क्या आएगा आंसर? 8, ठीक है। एक थर्ड कॉन्सेप्ट और बता दूं। देखो, थर्ड कॉन्सेप्ट एक और सीख लो। हम 64 को लिख सकते हैं 8 का वर्ग, ठीक है। 1/2 का पावर होगा, क्या आएगा? 8 की पावर 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कटेगा और आपका 8 आ जाएगा आंसर। तो आपको जौन सा तरीका, जो भी तरीका सही लगे उस तरीके को आप काम में ले सकते हैं। बस आपको समझाने के लिए मैंने हर तरीके से बता दिया है, और भी अगर आपको समझ नहीं आता है तो एक बार फिर रिवाइज करके देखिए वीडियो, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर कौन सा सूत्र यूज हुआ है, जरा सूत्र और देखिए इसको। आप अपनी कॉपी पलटिए पीछे। आप जब सवाल करते हैं तो मेरे बेसिक्स नोट करते हैं या नहीं करते हैं? मेरे बेसिक को पहले कॉपी पर नोट किया कीजिए, जिससे कि आपको सवाल करते वक्त मदद मिलेगी। मैंने उसमें फॉर्मूला लिखाया है कि अगर किसी पर पावर लगी होती है, उसका होल पावर दी होती है, तो दोनों का मल्टीप्लाई हो जाता है। तो वही फॉर्मूला यूज किया हमने यहाँ। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ क्या करते हैं हम? 1/5 का और कोई तो इलाज नहीं बन रहा है, हम करते हैं पहले 32 के गुणनखंड, ठीक है। यहाँ ये पूर्ण वर्ग संख्या थी, यहाँ ये पूर्ण वर्ग नहीं है, तो इसका फिर और कोई सॉल्यूशन देखते हैं। 2 से कट जाएगा ये 16, और 2 से कट जाएगा 8, 2 से कट जाएगा 4, और 2 से कट जाएगा 2, और 2 से कट जाएगा 1। एक चीज और, मैं ये इनको काटते जाता हूँ एकदम ऐसे ही, क्योंकि मुझे याद हो चुके हैं ये। मुझे 3 साल लगभग पढ़ाते हुए हो गए, मुझे कुछ याद से हो गए ये, इसलिए मैं स्पीड से निकाल देता हूँ। लेकिन आप अगर नहीं समझ में आता है तो धीरे धीरे करके काट लीजिए, जैसे 2 एकम 2, 1 बचेगा, 2 सिंह 12, इस तरीके से आप काट सकते हैं, ठीक है। तो 2 पर कितने की पावर आएगी? 5 की पावर होगी ना, 2 टू दी पावर 5 और 1/5 होल पावर, ठीक है। इसको क्या लिख सकता हूँ? 2 पर 5 की घात गुणा 1/5, 5 से 5 काट सकते हो, आंसर क्या बचेगा? 2, ठीक है। इसका और तरीका हो सकता है,
एक तरीका और हो सकता है, इससे थोड़ा सा लिखने में चेंज हो जाएगा, वैसे कुछ नहीं है, ठीक है, सिर्फ लिखने में चेंज होगा। जैसे कि 1/5 की पावर है, तो मैं ये भी तो लिख सकता हूँ इसे 5 32, ठीक है, ये लिख सकता हूँ या नहीं। और इसके अंदर लिखूंगा गुणनखंड 5 है ये मल्टीप्लाई में नहीं है, अब ध्यान रखना, ये जस्ट ऊपर लिखा हुआ है 2 × 2 × 2 × 2 यानी 5 बार 2 लिखना है। अब मैंने कितने बार बोल दिया पता नहीं मुझे, 1 2 3 4 5। अब यहाँ 5 लिखा हुआ है, अगर यहाँ 1 लिखा होता है तो 1 का पेयर बनाते हैं, 2 लिखा होता है तो 2 के, 1 तो होता ही नहीं है एक तो होता ही नहीं है, अगर कुछ नहीं होता है तो भी 2 होता है, कुछ नहीं होता है तो भी 2 होता है। तो यहाँ 5 लिखा हुआ है तो 5 के पेयर बना लो इसको, 5 का पेयर बनाया, क्या पेयर बने, 1, 1 को बाहर निकाल लो, आपका आंसर, ठीक है। मैंने आंसर निकालने के एक छोड़ो 2 2 3 3 तरीके बता रहा हूँ, सोच रहा हूँ गलत ना हुआ आपका, बस। इसको देखते हैं, 125 के पहले गुणनखंड कर लेते हैं, क्या निकल के आते हैं, ठीक है। 125 के गुणनखंड 5 से कटेगा ना, ये तो देखो पीछे 5 है तो 5 से कटेगा, और कोई अंक से कटने का सवाल ही नहीं है। 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 और 5 एकम 5, ठीक है। क्या लिख सकते हो इसे, एक तो मेरी भाषा में ऐसे लिख सकते हो 5 पे 3 की पावर और 1/3 की होल पावर, इसे लिख सकते हो 5 पे 3 की पावर 1/3 की मल्टीप्लाई में 3 से 3 कैंसिल करोगे, फाइनल आंसर 5 होगा। एक तरीका और लिख सकते हो इसे, यहाँ पे 3 लिखोगे और 125 अंदर, अंदर क्या लिख सकते हो, यहाँ 3 5 × 5 × 5, देखो 3 है तो 3 3 के पेयर बना डालो, क्या पेयर बने, एक, अगर एक पेयर बनता है तो एक बाहर निकाल दो, अगर 2 बनते हैं तो दोनों का मल्टीप्लाई बाहर निकाल दो। जैसे एक पेयर और बन गया, मान लो ये 3 बन गया, 6 बार लिखे होते 5, तो एक और पेयर बनता तो हम यहाँ गुणा में 5 और लिख देते, गुणा में 5 और लिख देते, तो 5 पंजे 25 आंसर होता। इसी जगह अगर 625 लिखा हो तो आपका उसी तरीके से निकल के आएगा, जैसे मैं बोल रहा हूँ मल्टीप्लाई में 5 हो जाएगा, ठीक है। और किस तरीके से हो सकता है, बस इतना ही है, और तो कोई तरीका, फिर तो घुमा फिर के इसी में आते हैं, ठीक है। ये ज्ञात, अब अगला क्वेश्चन आता है, आपको दिख रहा है क्या, चलो दिख रहा है, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें क्या करना है हमको, मुझे 9 किसका वर्ग होता है बताओगे कोई, एग्जैक्ट 3 का, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना बेकार है, बार बार में कैलकुलेट, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। मैं लिखता हूँ 3 की पावर 2 और होल पावर 3/2, अब बताओ आगे क्या लिखूं, 3 की पावर 2 × 3/2, 2 से 2 कैंसिल। अब 3 का 3 बार मल्टीप्लाई करना है, ऐसे नहीं कर देना 3 3 9, नहीं, ऐसे लिखना 3 × 3। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आता, थोड़ा मिस्टेक होने की संभावना रहती है, इस पर घात लगी हुई है, ऐसे नहीं 3 3 9 कर दो, 3 3 9 3 27, 3 बार गुणा करना है इसका, ठीक है, 27 लिख दिया। अभी हमने 32 की निकाली थी, कितना आता है, 2 की पावर 5 आता है, 2/5 की पावर आएगी, इसको ओपन करके लिखो क्या आएगा, 5 × 2/5, ठीक है, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर 2 होती है तो कि मतलब 2 × 2, 2 दूनी 4, 16 को क्या लिख सकता हूं मैं, देखो इसको और सॉर्ट करता हूँ, जैसे हमें कैलकुलेशन ना करनी पड़े, तो 4 का वर्ग लिख सकते हैं, ऐसे नहीं लिख सकते बताओ, लिख सकते हैं, लिख दिया 4 का वर्ग, और 3/4 की पावर लगा दी। एक बार और करते हैं इसको, देखो क्या होता है, इसको 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, प्लस ये वाली, मैंने सिर्फ 4 को लिखा है, ये वाली 2 की पावर है, फिर 3/4 की होल पावर, ठीक है। क्या हो गया, 2 दूनी 4 हो गया कि नहीं, 2 पे 4, ये भी तो मल्टीप्लाई में आएगा, 3/4, नहीं समझ आया, दूसरे तरीके से लिख के दिखाऊं क्या, देखो एक तरीका है और ऐसे कैलकुलेट किया मैंने, एक बार देखो यहाँ पे, 2 की पावर 2 गुणा 2, ये वाला गुणा में 3/4, अब देखो 2 से 4 काटो 2 बार, 2 से 2 काटो, कितना बचा 3, यही तो किया है मैंने, देखो एक बार 4 से 4 काट दिया सीधा, 2 पे 3 की पावर बचती है, कितना होता है बताओ जरा, 2 × 2 क्या होता है 8, समझ में आया नहीं आया, ओफ दब रहा है। देखो इसमें अगर समझ नहीं आया हो तो इसमें एक बार और बता देता हूँ, हमने 9 को तोड़ा, 3 का स्क्वायर किया, और होल पावर जो होल स्क्वायर था इसका वो ले लिया, इन दोनों का मल्टीप्लाई होना है, क्योंकि घातों पर घात लगी होती है तो हमेशा गुणा होता है, जब गुणा हुआ
तो 2 × 3/2 आया, 2 से 2 कट गया, 3 पे 3 की पावर बची, यानी 3 का 3 बार मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो 3 3 9 27 आया, ठीक है। इसको हमने 32 को देखो यहाँ निकाला है, 32 को यहाँ निकाला है कि नहीं निकाला है, इसका मतलब 2 पे 5 की पावर आएगी और मल्टीप्लाई आई, जो होल पावर है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगी। तो 2/5 आएगा, 5 से 5 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, 2 × 2 बचेगा, कितना आएगा 4। इसी तरीके से ये किया हमने, हमने क्या किया 4 का वर्ग कर लिया ऐसे, ठीक है। और आप अगर 4 का वर्ग नहीं करना चाहते हो तो 16 को इस तरीके से लिखो, 16 को ऐसे लिखो, ठीक है, 16 को ऐसे लिख लो, 2 × 8 16, 2 × 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 2 पर कितने की 4 की पावर है, तो सीधी सीधी 2 पर 4 की पावर लगा दो। तो सीधा सीधा आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर 2 पर 4 की पावर और 3/4 और सीधा सीधा काट के 2 पर 3 की पावर यहाँ आ गए हम, ठीक है, सीधा काटा हमने और यहाँ आ गए। या इस तरीके से कर सकते हो, या ऐसे आप जैसे आपको अच्छा लगे, कैलकुलेशन आपको जैसे सरल लगे वैसे कर सकते हो, ठीक है। और फिर हमने 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया, 8 आ गया, ठीक। अगला क्वेश्चन है -1/3 की पावर। इसका मतलब दे रखा है, चलो सॉल्व करते हैं पहले से। अभी 25 का निकाला था, कितना था, 5 पे 3 की पावर, 5 पर 3 की पावर, -1/3 की पावर, क्या लिखा जाएगा ये 5 3 इंटू -1/3, 3 से 3 कट जाएगा। अब 5 पे -1 की पावर बचेगी, इसका मतलब 1/, अगर 5 लिख दूं हो जाएगा ना, क्योंकि प्लस की पावर तो हम लिखते ही नहीं है, यहाँ +1 थोड़ी लिखूंगा, 1/5 हो गया ना। और अगर सवाल में और आंसर दे रखा है तो 5.0 दे रखा होगा, इससे ज्यादा नहीं दिया होगा, जैसे 0 पॉइंट 5 दूनी 10। फाइनली ये आंसर होगा, यही आंसर मेरे हिसाब से, ये आंसर ठीक है, ठीक है। लेकिन आंसर दोनों ही ठीक है, ऐसा नहीं है गलत है, ये तो सवाल के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन आप पेपर में अगर ये कर आएंगे, ये कर आएंगे, कोई गलत नहीं होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन सरल कीजिए। अब थोड़ा सा सूत्र ध्यान कीजिए, अगर आधार समान हो तो घाते हैं, और गुणा का चिन्ह है बीच में, देखो पॉइंट लगा हुआ है ना, तो घाते हैं, घाते हैं जुड़ जाती हैं। सूत्र याद रखो, सूत्र के बिना कुछ नहीं होगा। 2/3 प्लस 1/5, इसका एलसीएम ले डालो, कितना आएगा 5 तिया 15। और इसे भिन्न सॉल्व करते हो आप, भिन्न सॉल्व किया आपने, उस तरीके से करना है। 3 और 5 का लासा 15 है, 3 का 15 में भाग दिया, क्या बार जाएगा 5 बार, और उस 5 का इस 2 में गुणा करना होता है, तो 5 दूनी 10, बीच वाला चिन्ह लगाना होता है। अब इस 5 का फिर 15 में भाग दो, क्या बार जाएगा 5 तिया 15, और उस 3 का इस 1 में गुणा करना होता है, 3 एकम 3। तो इसका आंसर आएगा 2 पर 13/15 की घात, और यही फाइनल आंसर होगा, क्योंकि इसकी सॉल्विंग आगे नहीं हो सकती। अगला, अगर देखो इसको करना चाहें तो 2 तरीके से हो सकता है ये। कैसे कैसे, 1/3, वो तुम्हारी गलत लिख दिया, 1 पे 7 की पावर लगाओ, ठीक है, अपॉन 3 पे 3 की पहले से है और 7 की ऊपर लिख दो, यानी अलग अलग लगा दी मैंने, ठीक है। तो 1 की तो 1 होती है, 3 पे कितनी हो गई 21। अब इसको अगर ऊपर ले जाओगे तो 3 पे -21 लिख दोगे कि नहीं लिख दोगे, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया। सेकंड तरीका क्या करना है आपको, इसको पहले ही -3 कर लो, 3 पे -3 की पावर और 7 की, तो क्या हो जाएगा ये 21, ये -21 हो जाएगा कि नहीं आंसर, और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं बनता है। या फिर ये आंसर होगा, ये आंसर होगा, बस इन दोनों में से एक होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आया, जब आधार समान होते हैं और भाग में दिए हों तो क्या होता है, घातें घटती हैं, क्या होता है घातें घटती हैं। तो 11 में से 11 पे 1/2 की पावर है, ठीक है, -1/4 की पावर, इसका एलसीएम ले लो, कितना आएगा 4, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, तो 4 एकम 4, बीच वाला चिन्ह और 1 का 1 में, देखो 2 का इसमें भाग देना होता है, जो भागफल आए उसका इसमें गुणा करना होता है, इसका फिर से इसमें भाग देंगे, और जो भागफल आएगा उसमें इसका इसमें गुणा करना होता है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये आपका बचेगा 11 पे 1/4 की पावर,
हाँ, आधे में से चौथाई घटाओगे तो चौथाई ही बचेगा ना। आधे में से चौथाई घटाओगे तो चौथाई बचेगा। सही है। इसका और कोई आंसर नहीं दिख रहा मुझे। यही बनेगा, क्योंकि ये संख्या 11 है, 11 का कोई जोड़ तोड़ नहीं है, जो खुद में एक अभाज्य संख्या होती है। जब इस तरीके से लिखा हो 7 8 56, ठीक है, जब घाते समान हो तो क्या होता है, अंदर का जो भी है उसे गुणा में लिख दो और पूरी की और पावर कर दो, तो क्या हो जाएगा ये 56। ओ, दिख रहा है 56 पे 1/2 की घात, ठीक है। और तो कोई ऐसा कुछ है नहीं इसमें, फिर तो रूट में आना है मेरे हिसाब से, तो यही आंसर बनता है, ठीक है। अगर ऐसा हुआ, अगर मैं देखता नहीं हूँ, अगर आप कोई भी आंसर जैसे मैच नहीं कर रहा है या आपकी आंसर शीट में कुछ और दे रखा है, हालांकि आंसर यही होता है, जैसे जे लिख दिया, आपको कुछ परिवर्तित रूप करके आगे बढ़ा के लिख देगा। तो अगर आपको आंसर मैच नहीं करता है या कंफ्यूजन होता है आपको, या मैं ज्यादा सॉल्यूशन कर देता हूँ या कम करता हूँ, तो उसको कमेंट में बता दीजिए कि ये समझ में नहीं आया, आंसर ये दे रखा है, आपने ये बताया है। एक बार मैं एक्सप्लेन कर दूंगा अगर आप पूछेंगे तो। वैसे मैं जानता हूँ कि एक आंसर आता है हमेशा, ठीक है। अगर उसे ऑल कैलकुलेट कर दोगे तो थोड़ा डीप चला जाएगा, और कम कैलकुलेट करोगे तो रुक जाएगा। तो आंसर शीट किस बेस पे बनाई है, जो एग्जामिनर है या फिर आपकी बुक्स में जिस राइटर ने बनाई है जो आंसर शीट, वो कैसे बनाई है उसके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। तो आज की ये प्रश्नावली यही खत्म होती है। तो आज के लिए बस इतना ही, और फिर से सभी स्टूडेंट्स को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी के साथ ये लेक्चर बंद करते हैं, बाकी का अगले लेक्चर में। मैं वैसे कोशिश कर रहा हूँ कि आपको और क्लियरिटी दे पाऊँ, मेरी वीडियो में थोड़ी क्लियरिटी कम आ पा रही है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको क्लियरिटी और दे पाऊँ। और मुझे अगले 2 महीने में पूरा सिलेबस भी कराना है, 9th और 10th दोनों का सिलेबस कराना है। फिर उसके बाद एक गणित प्रश्न प्रदर्शिका करके आती है एक बुक, जो सन 2013 में लॉन्च हुई थी, उसके बाद लॉन्च ही नहीं हुई है अब तक, मतलब वो नहीं हुई है, प्रिंट नहीं हुई है, लॉन्च तो हुई थी। अब वो नेट पे अवेलेबल है, तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जब कराऊंगा तब, अभी नहीं, जब कराऊंगा। उसमें इतने बेस्ट क्वेश्चन दे रखे हैं, उसमें उस लेवल के क्वेश्चन भी दे रखे हैं कि कोई बच्चा टेट, सी टेट या पेट जो पीईटी है, इस लेवल की तैयारी भी कर रहा है ना, वनडे एग्जाम किसी की, तो एक बार अगर वीडियो देख लेगा तो ऐसा नहीं है उसका घाटा होगा, एक ना एक क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा उसे हर चैप्टर में से, ऐसा नहीं, हर चैप्टर में से एक ना एक क्वेश्चन मिल जाएगा देखने को। क्योंकि इन जो वनडे एग्जाम में आता है वो 6 से लेके 10th तक का सिलेबस ही आता है बस। मैंने खूब अच्छे से पढ़ा है, जब उसे पढ़ाया है मैंने अच्छे से देखा है कि उसमें बस इतना फर्क होता है कि कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट करने की प्रक्रिया अपनानी पड़ती है, बस इससे ज्यादा नहीं होता। तो इसलिए आप इसको गौर से पढ़ें, ऐसा नहीं है कि मैं इसमें कुछ स्पेशल या सरल है इसलिए। और अगर टाइम मिला तो मनोहर्य जो गणित होता है उसको भी सॉल्व करा दूंगा। पहले मेरा टारगेट है कि मैं प्रश्न प्रदर्शिका जरूर सॉल्व करा दूं। प्रश्न प्रदर्शिका अगर आपने सॉल्व कर ली तो मेरा मानना है कि 90+ तो आप हो गए पक्के, अगर आपने सॉल्व कर ली ढंग से तो 90+ पक्के हो गए। और मैथ का ये है आज तक का रिकॉर्ड कि मैथ में 100 में 100 आ सकते हैं, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो या यूपी बोर्ड हो। यहाँ फिलहाल हम यूपी बोर्ड की बात कर रहे हैं, तो यूपी बोर्ड में भी 100 में 100 आने की संभावना होती है, ठीक है। तो मैथ का कॉन्सेप्ट इतना क्लियर कीजिए, अगर कोई कमजोर है तो गारंटी ये है कि वो 60+ लाएगा। और अगर आप अच्छे हो पढ़ने में तो मेरी वीडियो की हेल्प से आपको वादा करता हूँ कि 95, कम से कम 95, हर कॉन्सेप्ट को इतना तगड़ा कर दूंगा कि आप खुद देख लेना, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी का अगले लेक्चर में। अब तो चैप्टर दूसरा चालू होगा, तो अगले चैप्टर को लेके आते हैं दूसरे लेक्चर में। तब तक के लिए दीपावली मनाइए।